हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं उदाहरण नंबर 11 संतत तथा अवकलनीयता का। तो चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा फलन f ऑफ x है यह किन बिंदुओं पर असंतत है, यानी संतत नहीं है, उन बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये फलन परिभाषित कैसे है। कह रहा है कि f ऑफ x जब x प्लस टू होगा, कब? जब x का मान 1 से छोटा होगा। x प्लस टू फलन जो होगा हमारा x प्लस टू होगा कब? जब x का मान 1 से छोटा होगा। फलन का मान 0 होगा कब? जब x का मान 1 के बराबर होगा। फलन का मान 0 होगा कब? जब x बराबर 1 होगा। और x माइनस टू होगा, फलन का मान x माइनस टू होगा कब? जब x का मान 1 से बड़ा होगा। ये चीज़ आपको समझ में आई? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फलन जो f ऑफ x, अगर f ऑफ x में एक x की जगह पे हम किसी भी वास्तविक संख्या को रखें तो यह फलन कुछ न कोई मान लेगा। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे x बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 रखते हैं तो फलन का मान 0 हो जाता है। अगर x का मान 2 रखते हैं, अगर x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो जब x का मान 1 से बड़ा होगा यानी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो फलन का मान 0 हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। x का मान -4 रखेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी हम ये यहाँ से आपको ये बताना चाहते हैं कि ये फलन जो है f ऑफ x प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है। तात्पर्य ये है कि ये जो हमारा फलन है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, परिभाषित है। तो यहाँ से आप देखिए ये हमारी कोई वास्तविक संख्या रेखा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा कोई x बराबर 1 कोई बिंदु है, x बराबर 1 कोई बिंदु यहाँ पे मान लिया। तो 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी क्या होंगी, +2, ये +1 है, ये +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है, इसी तरह से संख्याएं होंगी संख्या रेखा पर। अब 1 से छोटी संख्या की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, इसी तरह से संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देखिए जो फलन परिभाषित है x बराबर 1 पर, इसका मान क्या है, 0 है। और x बराबर 1 पर फलन हमारा परिभाषित है, उसका मान क्या है, 0 है। लेकिन जब भी 1 से बड़ी कोई संख्या लेते हैं, 1 से बड़ी कोई संख्या लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1 से बड़ी कोई संख्या लेते हैं तो फलन हमारा कौन सा परिभाषित हो जाता है, x माइनस 2। तो 1 से बड़ी जितनी भी संख्याएं +2, +3, +4, +5 या इस 1 से बड़ी जितनी भी संख्या, उन सब के लिए कौन सा फलन परिभाषित होगा, x माइनस 2 होगा। तो इस तरफ हमारा जो फलन परिभाषित है x माइनस 2 है। इतना आपको समझ में आया? अब इसी तरह से अगर 1 से छोटी संख्या की बात करें, 1 से छोटी संख्या की बात करें तो हमारा फलन कौन सा परिभाषित है। अब 1 से छोटी संख्या कौन कौन सी, 0, -1, -2, -3, इन सभी संख्याओं के लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, x प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा x प्लस 2 परिभाषित है। इतना आपको क्लियर है? अब हमको चेक करना है कि अब यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त असंतत बिंदुओं के। तो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी संख्याएं हैं, एक है, एक से बड़ी संख्या है, एक से छोटी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम एक पर चेक कर लेते हैं, फिर एक से बड़ी संख्या के लिए चेक कर लेते हैं फलन संतत है या नहीं, फिर एक से छोटी संख्या के लिए चेक कर लेते हैं फलन संतत है या नहीं। तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 पर फलन का हम संतत है या नहीं इसको हम चेक करते हैं। तो x बराबर 1 पर फलन f ऑफ x का मान क्या होगा, का मान, तो f ऑफ 1 का मान जो होगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो f ऑफ 1 हो जाएगा, और x बराबर 1 पर फलन हमारा 0 है तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा f ऑफ 1 का मान आ गया। अब इसी तरह से x बराबर 1 पर यहाँ पे लिख लेंगे, x बराबर 1 के लिए x बराबर 1 के लिए, तो x बराबर 1 पर फलन
कि वाम पक्ष की सीमा को हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL कहते हैं। इसको हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 या 1 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे देखिए, जब भी एक माइनस यानी एक से छोटा थोड़ा सा छोटा, यानी इतनी संख्या छोटी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, तो एक से छोटी जब भी होगी कोई भी संख्या, तो वो हमारा उसके लिए कौन सा फलन परिभाषित होगा, एक से छोटा जब भी होगा तो कौन सा फलन परिभाषित है, तो ये बाईं तरफ जाएगा, एक के बाईं तरफ जाएगा, एक के बाईं तरफ हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x+2। तो f ऑफ x का मान कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, x+2 लिमिट लगा देंगे तो x की जगह 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ गई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। इतना आपको क्लियर हुआ। अब x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा या RHL, x बराबर 1 पर फलन की राइट हैंड लिमिट RHL कितनी हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 + f ऑफ x। और यहाँ पे देखिए, एक से अगर थोड़ी सी भी बड़ी कोई संख्या लेंगे तो वो एक के दाहिनी तरफ जाएगी, और एक के दाहिनी तरफ हमारा कौन सा फलन परिभाषित है, x-2। तो x-2 यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 + x-2। तो x की जगह पे 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 2 = -1। तो यहाँ से हो गई राइट हैंड लिमिट = -1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि राइट हैंड लिमिट = लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट -1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3 है। तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 1, क्योंकि f ऑफ 1 का मान क्या, यहाँ पे देखिए 0 है। इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। इतना आपको समझ में आया। x बराबर 1 पर फलन क्या है, हमारा संतत नहीं है। तो यहाँ पे हमने जो बात की है, यहाँ पे संतत की जो बात की हमने केवल एक बिंदु पर बात की है, कि x बराबर 1 पर बात की है। अब x से बड़ी संख्या के लिए बात करेंगे, फिर हम x से छोटी संख्या के लिए बात करेंगे। तो x से बड़ी संख्या कितनी है, +2 +3 +4 +5 +7 +8, इसी तरह से ढेर सारी संख्या हैं। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे कि माना कोई संख्या c है जो कि 1 से बड़ी है, तो उस बिंदु c के लिए हम यहाँ पे फलन पर संतत की जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर माना, यहाँ पे मान लेते हैं, अच्छा माना x बराबर c कोई संख्या है जो कि 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, और यहाँ पे लिख देंगे पर परिभाषित फलन f ऑफ x क्या है। अब x बराबर 1 से बड़ी जो भी संख्या होगी, 1 से बड़ी जितनी भी संख्या, उसके लिए फलन कौन सा परिभाषित है, x-2। तो यहाँ पे फलन हो जाएगा x-2। इतना आपको समझे। माना x बराबर c कोई संख्या है जिस पर परिभाषित फलन f ऑफ x = x-2। इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ पे f ऑफ c निकाल लेते हैं। f ऑफ c कितना हो जाएगा, x की जगह पे c रख देंगे तो हो जाएगा c-2। तो f ऑफ c हमारा कितना हो गया, c-2। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c - f ऑफ x।
तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स का मान क्या है x माइनस टू, तो x माइनस टू यहाँ पे रख देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट, सॉरी यहाँ पे लिमिट लगा दिए, लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा c माइनस टू। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई c माइनस टू। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई c माइनस टू। अब यहाँ पे अगर राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का मान क्या है x माइनस टू। ये हो जाएगा c माइनस टू, लिमिट तक देंगे तो c माइनस टू हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के फलन कैसे ये परिभाषित है, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ से एक से बड़ी कोई संख्या लेंगे तो इस यहाँ पे मान लीजिए c है कोई बिंदु, या यहाँ पे मान लीजिए कोई सी बिंदु है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है। तो एक से जब बड़ी, यहाँ पे c से बड़ी कोई संख्या लेंगे तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट होगी। तो यहाँ पे इस पूरी संख्याओं के लिए x माइनस टू फलन परिभाषित है ना, इसीलिए यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए फलन हमारा x माइनस टू ही होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा एफ ऑफ सी का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का मान c माइनस टू ही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चल गया कि x बराबर c ग्रेटर देन 1 के लिए फलन जो है, फलन संतत है। फलन क्या है, संतत है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा एक पर पहले हमने चेक किया तो एक पर फलन हमारा क्या था, असंतत था, लेकिन एक से बड़ी संख्याओं के लिए हमने चेक किया तो फलन क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। अब एक से छोटी संख्या के लिए चेक करते हैं, एक से छोटी संख्या के लिए चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक से छोटी संख्या के लिए हमारा फलन कौन सा परिभाषित है, x प्लस टू। तो यहाँ से हम निकालेंगे x से छोटी संख्या के लिए फलन संतत है या नहीं। तो यहाँ से देखिए माना x बराबर c कोई संख्या है जो कि 1 से छोटी है, जिस पर फलन f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस टू परिभाषित है, x प्लस टू परिभाषित है। तो इस बिंदु के लिए हम इस फलन के सांतत की जांच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एफ ऑफ सी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी प्लस टू। तो एफ ऑफ सी कितना हो गया, सी प्लस टू। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है इसके लिए कौन सा, जब एक c का मान 1 से छोटा है तो उसके लिए फलन कौन सा परिभाषित है, x प्लस टू। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस एक्स प्लस टू। तो लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा c प्लस टू। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू c प्लस टू। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू c प्लस टू। अब यहाँ से हम राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, सेम उसी तरह जैसे हमने पिछले मतलब c इज ग्रेटर देन 1 के लिए जैसे बताया था, सेम उसी तरह ये भी फलन परिभाषित होगा। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस एक्स प्लस टू। तो लिमिट लगा देंगे तो ये हो जाएगा c प्लस टू। यहाँ से हमने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हमारी आ गई c प्लस टू। तो यहाँ से f ऑफ c, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, सेम है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ c। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x बराबर c इज लेस देन 1, यानी x से कोई एक संख्या है c
जिसके लिए जो कि 1 से छोटा है, जिसके लिए फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स संतत है। यहाँ से हमें ये पता चल गया। तो यहाँ से हमने देखा क्या, यहाँ से हमने देखा कि 1 से बड़ी संख्या के लिए ये फलन क्या है, एफ ऑफ एक्स संतत है। 1 से छोटी संख्या के लिए ये फलन क्या है, संतत है। x इज इक्वल टू 1, यानी 1 पर केवल ये फलन संतत नहीं है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, और हमसे यहाँ से पूछा क्या था कि असंतत बिंदु को ज्ञात कीजिए, असंतत बिंदु। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर 1 ही असंतत का बिंदु है। किस फलन के लिए, जो फलन हमें दिया है इस फलन के लिए। तो यहाँ से इसका फाइनल आंसर यही आता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू।